आबने हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए जंग में शिद्दत, अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले तेज, पास दौरान इनकलाब का बहरी जहाज पर वार्निंग फायर, अमेरिका की जवाबी कार्रवाई, ईरान के कई शहरों में हमले, चाबहार, बुशहर, किशम और बंदर अब्बास धमाकों से गूंज उठे। कोनार्क, मिनाब, सीरक और बुशहर में भी बारूद की बरसात, 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान ने मफामती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की, उसे कीमत चुकाना होगी, सेंटकॉम की धमकी, कहा पास दौरान इनकलाब ने किब्रिस के परचम बरदार जहाज पर हमला किया, आतिशज़दगी के बायस जहाज सफर के काबिल नहीं रहा, मजमूई तौर पर 300 से ज्यादा अहदाफ को टारगेट किया गया। आबने हुर्मुज़ में तजारती जहाजों की आमदरफ्त बदस्तूर जारी है। ईरान का अमेरिका का पर पलट कर वार, कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर और उर्दन में अमेरिकी तंसीबात पर मिसाइलों और ड्रोन की बरसात। कुवैत में अमेरिकी फौज के ज़ेर इस्तेमाल पेट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, असलहा जीपू और रडार सिस्टम निशाना। बहरीन में मवासलाती निज़ाम और रडार साइट्स पर हमले। कतर में अल उदैद एयरबेस पर भी टारगेट। पास दौरान इनकलाब का ओमान की बंदरगाह दुकुम पर बड़े हमले का दावा। खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। अमरीकी अड्डों पर दागे गए मिसाइलों की वीडियो जारी। खिते में सूरत हाल फिर कशीदा। यूएई में दिफाई निज़ाम अलर्ट। कतर और बहरीन में हंगामी हिफाजती इक़दामात। कुवैत का ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरानी हमले इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। सऊदी अरब की बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों की मजम्मत। ईरान ने एक बार फिर आबने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। अमेरिकी मुदाखलत के खात्मे तक आबी गुजरगाह बंद की जा रही है। पास दौरान इनकलाब का ऐलान, कहा किसी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। बहरी जहाज गैर मंजूर शुदा रास्ते पर सफर करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वार्निंग दी। दुश्मन ने गलत कदम उठाया तो भरपूर जवाब देंगे। एक्सियोस के मुताबिक कार्गो जहाज आबने हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजर रहा था। इस रास्ते को ओमान ने बगैर किसी पाबंदी के खोलने की तजवीज़ दी थी। ईरान ने अपनी ताकत पर आबने हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल किया। पूरी ताकत के साथ आबी गुजरगाह की हिफाजत करेंगे। ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का ऐलान। तर्जुमान ईरानी फौज के मुताबिक आबने हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत से बदअमनी पैदा हुई। वाशिंगटन को मुफाहमती याददाश्त की शिक्कों पर अमल करना चाहिए। ईरानी अवाम के मुफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ईरान हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए भरपूर तैयार है। यकतरफा मुआहिदों का दौर खत्म हो चुका। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा पहले ही खबरदार किया था, अपने वादे पूरे करो या इसकी कीमत चुकाओ। अब हकीकत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, आबने हुर्मुज़ के मामलात ईरान और ओमान के बाहमी मशवरे से तय होने चाहिए। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात का मकसद बहरी आमदरफ्त के इंतजामात पर हम आहंगी पैदा करना था। अमरीका और ईरान इस्लामाबाद MOU अमल दरामद यकीनी बनाएं, कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता। बदलती इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। खिते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी नागुज़ीर करार। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपना तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। इसहाक डार की गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक। फितनल ख्वाहिश को जड़ से उखाड़ फेंकने का मिशन। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान पूरी ताकत से जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 3 खारजी अंजाम को पहुंच गए। तादाद 67 हो गई। असलहा, दस्ती बम, कलदम तंजीम के झंडे और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 105 खारिज जहन्नुम वासिल हो चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्स की कामयाबियों की 27। कहा दहशतगर्द अनासिर के लिए पाक सरजमीन पर कोई जगह नहीं। डेडलाइन खत्म। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मुकीम अफगानों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। पुलिस और जिले इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। शहरों, बाजारों, रिहायशी इलाकों में सख्त चेकिंग। एक रोज में 157 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे डिपोर्ट कर दिए गए। पाकिस्तान सिफारतकारी की पहचान। इस्लामाबाद में नवीं OIC खवातीन वजारती कॉन्फ्रेंस। 57 रुकन ममालिक के नुमाइंदे शरीक। पहली बार कॉन्फ्रेंस की मेजबानी मुल्क के लिए बड़ा एजाज है।
कॉन्फ्रेंस में खवातीन के किरदार और तरक्की का जायजा और दरपेश चैलेंजेस पर गौर किया जाएगा। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 2 साल के लिए OIC वुमेन की सदारत पाकिस्तान को मिलने जा रही है। मॉनसून के नए सिस्टम की एंट्री, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, सियालकोट, गुजरात, हाफजाबाद, वजीराबाद, जेहलुम में बादल जमकर बरसे, मियांवाली और डस्का में गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। फैसलाबाद में सड़कें पानी पानी, शहरियों को मुश्किलात का सामना, शिमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सैलाब का खदशा, NDMA का अलर्ट जारी। कराची में मॉनसून सीजन सर पर, मखदूश इमारतें मकीनों के लिए बड़ा खतरा। सिर्फ जिला जनूबी में 442 पुरानी इमारतें मौजूद, 69 इंतहाई मखदूश इमारतें खाली करा ली गईं। इंतजामिया का मौकिफ, दीगर खस्ता हाल इमारतों की निशानदेही के लिए तकनीकी सर्वे जारी। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब, आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। प्रोग्राम की भरपूर कवरेज के बाद खराबियों की निशानदेही पर सरकार सीख पा, समा को निशाने पर रख लिया। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद और ब्लैकमेलिंग पर मबनी मुहिम का आगाज, गोया कचरा साफ करने के बजाय कचरा दिखाने वाले को ही साफ करने की ठान ली। आवाम के मसाइल दिखाना जिम्मेदारी है और ये फर्ज ईमानदारी से पूरी तरह अदा करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। समा का मनफी मुहिम चलाने वालों के लिए पैगाम। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर सुथरा पंजाब के ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 1.5 साल की बच्ची जान बहक, मियां बीवी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। शहरियों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। भारत में हिंदू इंतहा पसंद बेलगाम मुस्लिम खातून जज को जान से मारने और रेप की धमकियां। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खातून जज ने 12 जून 2022 को 14 मुल्जिमान को सजा सुनाई थी। मुल्जिमान पर गाय की हिफाजत के नाम पर दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और फसाद फैलाने के इल्जामात थे। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हमद ने 1995 से 2013 तक कतरी अमीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस, गम की घड़ी में कतरी क़यादत और आवाम से यकजहती का इजहार। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम 71 साल की उम्र में चल बसे। मकामी मीडिया के मुताबिक अचानक तबीयत खराब होने से मौत हुई। लिंडसे ग्राहम का शुमार ट्रंप के करीबी साथियों में होता है। अमरीकी सदर का लिंडसे ग्राहम की अचानक मौत पर इजहार अफसोस। ट्रॉफी 1, दावेदार 4, किसके सर सजेगा ताज। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गया। मेसी 11 ने क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया। एलिस्टर अल्वारेज और मार्टिनेज ने गोल स्कोर किए। स्विट्जरलैंड के एम्बोलो को इंजरी का ड्रामा करना महंगा पड़ गया। रेफरी ने रेड कार्ड दिखाकर मैच से बाहर भेज दिया। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पहले सेमीफाइनल में 15 जुलाई को फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। 16 जुलाई को अर्जेंटीना और इंग्लैंड में जोर का जोड़ पड़ेगा। अर्जेंटीना के फैंस टीम की कामयाबी पर खुश, जोशो खरोश दीदनी। और माहिर शोर दुश्मनों के जाल में फंस गया। एक्शन थ्रिलर फिल्म द जेंटलमैन थीव का ट्रेलर जारी। मूवी 28 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।